बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमेशा नित्य प्रति सुंदर सुंदर भक्ति की बातें सुनते हैं, सुनाते हैं। गुरमुख ते मनमुख दी इच्छा वखरी वखरी होंदी है। सुमरण दी भुख लग जाए ते कदी न पूरी होंदी है। क्योंकि संसार में मनमुख और गुरुमुख की जो चाल है वो अलग अलग होती है। मनमुख संसार के लिए प्रयत्न रहते हैं और गुरुमुख भजन सुमरन और भक्ति के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन एक बार सुमरन की भूख लग जाए, भक्ति की समझ आ जाए, फिर कुछ और ही बात होती है। क्यों कि जब तक किसी वस्तु का असर हम देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक समझ कैसे आएगी। सतगुरु के शिष्य बनने मात्र से कल्याण नहीं होता, बल्कि सतगुरु की बात को मानने से कल्याण होता है। जो तू चेला देह को जान खेह की खान, जो तू चेला शब्द को सदा ब्रह्म कर मान। हमारे दिलों में द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, बैर, निंदा, चुगली रूपी विकार रहने से ही आपस में दूरियां पैदा होती है। क्योंकि इन सभी की वजह से गुरुमत से दूर हो जाते हैं। गुरुमुख बनने के बाद क्या हमने ईर्ष्या द्वेष को छोड़ दिया है? नफरत, बैर, निंदा, चुगली ये सब छोड़ दिया है? हम सत्संगी अगर कहलाते हैं तो हमको विचार करना चाहिए कि सुमरन में तरक्की नहीं मिलती, भक्ति में तरक्की नहीं मिलती, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सब तब होता है जब हम सत्संग से दूर होते हैं। सत्संग में बैठकर भी सत्संग में नहीं होते। नित्य प्रति सत्संग, सुमरन और सेवा करने से हम इन सभी खामियों को सही कर सकते हैं। लेकिन सत्संग में रुचि हो, सत्संग सुन रहे हो तो सत्संग में रुचि हो। रुचि ऐसी हो कि उस सत्संग के वचनों पर अमल करने की हम अपने अंदर एक विचारधारा कायम करें कि हमने अमल करना है। सेवा से तभी फायदा होगा कि सेवा करते वक्त हम सेवा के अंदर निष्काम भावना से लग जाएं। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है कि इनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, लेकिन दृढ़ निश्चय हो तो सब कुछ कर सकते हैं। क्षमा एक विचित्र चीज है, एक शब्द, ये अनोखा शब्द है। ये हृदय को सुकून देता है और बड़ी से बड़ी जो हमारे मन के अंदर ज्वालाएं धधकती है उसको ठंडा करने वाला शब्द है क्षमा। क्षमा एक ईश्वरीय गुण है। क्षमा करने वाले के हृदय में पार ब्रह्म परमात्मा निवास करते हैं।
किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ को पाने की कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना जरूरी है। उन सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, उन शब्दों रूपी सीढ़ियों पर अमल करते हुए उन पर चढ़ते चले जाएंगे, एक एक शब्द को पार करेंगे। ज्ञान वैभव और आनंद को फिर बांटें। जो सत्संग हमने प्राप्त किया उन पर अमल करें, फिर उसी सत्संग को बांटें। जो आनंद प्राप्त किया फिर उसी आनंद को बांटें। वो अनेक गुना होकर फिर वापस लौट आएगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसमें अगर कुछ खर्च होता है तो वो है समय। सत्संग के ज्ञान को लेने में समय लगता है, सत्संग पर अमल करने में भी थोड़ा समय लगता है, सत्संग को बांटने में भी समय लगता है, लेकिन उसका लाभ कितना बड़ा है वो जब हमें समझ आएगी तब उस लाभ का हम आकलन कर पाएंगे कि कितना बड़ा लाभ है। अपने आप पर हम भरोसा करना सीखें, अपनी भावनाओं पर विश्वास करें। हमारा दिल हमें क्या करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। ये सतगुरु की शिक्षा है। हमें सहनशील बनना है, विनम्रता मन में भरनी है, धैर्यवान बनना है, सेवा और सत्कार की चाह अपने अंदर पैदा करनी है। जब भी मुंह से बोल निकलें तो केवल सतगुरु के शब्द हों। सतगुरु की प्रेरणा रूपी बोल ही हमारे अंदर से निकलें। सतगुरु की भावना, सतगुरु के सत्संग रूपी भावना ही हमारे अंदर हर वक्त भरी हुई होगी, वही निकलेगी। फिर वही हमें उसी सत्संग की जो प्रभावकारी सुखकारी एक शांति की जो प्रक्रिया है वो लगातार प्रवाहित होने लगेगी। हमारे आसपास चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। फिर संसार की मायावी मैल मन को गंदा नहीं कर पाएगी। हम नित्य प्रति मन में कई बार ये विचार करते हैं कि भजन भक्ति करने का दिल तो करता है, लेकिन उसमें समय नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उस भजन भक्ति से, नित्य नियमों से जो होने वाला लाभ है उसकी कीमत को हमने समझा नहीं, विश्वास नहीं किया। जो संत महापुरुष नित्य प्रति हमें फरमाते हैं कि श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। हम कितना कमा लाते हैं दिन में, कितनी व्यवस्था कर लेते हैं। फिर कई भाई हमारे गुरमुख भाई बहन कहते हैं कि अगर ये भक्ति की कमाई ही करते रहेंगे तो फिर खाना कहाँ से खाएंगे, बच्चों को कैसे पालन पोषण करेंगे। तो संत महापुरुष क्या वो संसार की दौलत कमाने से मना करते हैं, बच्चों का लालन पालन करने से मना करते हैं? और भजन भक्ति की कमाई क्या 24 घंटे लगे रहने के लिए थोड़ी ना कहते हैं। 1 घंटा सुमरन करना है, 1 घंटा नित्य नियमों का लगा लो। अगर 24 घंटे में 2 घंटे 2.5 घंटे हम लगा देंगे तो कौन सी कमी आ जाएगी समय की। हमारे पास समय की कमी थोड़ी है, एक समय ही तो भरपूर है जो मुफ्त में मिला हुआ है। जो समय हम लेके आए हैं क्या उसकी रोज फीस भरनी पड़ती है, कहीं पर किस्त भरनी पड़ती है? कोई मेहनताना नहीं देना होता समय का कि आज का दिन सुबह हमें मिल गई, सुबह हम सूर्य उदय हुआ है, हम सुबह आंख खोलकर इस दुनिया के अंदर
खड़े हुए हैं तो आज हमें फीस भरनी पड़ेगी आज के दिन की, तभी हमको सारा काम करने के लिए मौका मिलेगा। सब कुछ फ्री है, लेकिन उस समय को कहाँ लगाना है वो हम पर निर्भर करता है, हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हम चाहे जहाँ अपने समय को लगा सकते हैं, अपने मन को चाहे जहाँ लगाएं, समय को चाहे जहाँ लगाएं। समय नहीं हमारे पास ये कहना ठीक नहीं है। थोड़ा सा समय निकालने के बाद उसका लाभ देखें। अगर 2 घंटे हम नित्य प्रति लगाएंगे तो गुरु महाराज जी को थोड़ी लाभ होने वाला है, लाभ तो हमें ही होने वाला है। लेकिन हम इस बात को जब तक समझेंगे नहीं तब तक इस लाभ से भी वंचित रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी कहाँ कहाँ किस बेस में आकर हमारी मदद कर जाते हैं, उनका हम ऋण थोड़ी उतार सकते हैं। तो हमारा कम से कम इतना फर्ज तो बनता ही है कि उनका कम से कम कहना माने, उनका कहना मानकर ही सही। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है। श्री गुरु महाराज जी जकार्ता में विराजमान थे, तो वहाँ एक गुरुमुख प्रेमी ने जो कि दर्शन करने आया था, उसने अपनी आप बीती महात्मा जी को सुनाई और महात्मा जी ने हमें सुनाई कि कहने लगा हम पर हमारे श्री गुरु महाराज जी के कितने ही अनंत अनंत उपकार हैं, बेशुमार प्यार है श्री गुरु महाराज जी का, और पूरा अधिकार भी है उनका हम पर। हमें जो वो कहते हैं वो हमें नित्य प्रति बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। तो वो अपनी आप बीती जो उसने सुनाई एक लीला श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, उसने कहा कि मेरा कपड़े का बिजनेस है और यहाँ से मैं इंडोनेशिया, ये वहाँ पर उस वक़्त जो दर्शन करने आया हुआ था, तो उसने कहा कि मैं इंडोनेशिया के छोटे मोटे इलाकों में भी अपना माल बेचने के लिए जाया करता हूँ। तो एक बार मैं अपने टूर पर था, अपने साथ में सैंपल भी ले गया था। तो जो माल बेचते हैं उसकी पेमेंट भी कलेक्शन करना होता है, वो जो माल बेचा होता है वो भी उगाड़ी करनी होती है, पैसा इकट्ठा करना भी होता है जैसे जैसे मिलता है, और नए ऑर्डर भी लेने होते हैं तो वो सैंपल भी साथ में रखने होते हैं। तो वो सैंपल लेकर गया था और किसी इंडोनेशिया के एक शहर के अंदर या गांव के अंदर कुछ बताया कि वहाँ जब मैं पहुँचा वहाँ सारा काम ज़्यादातर फ़्लाइट से होता है, उनको सफ़र क्योंकि जल्दी पहुँचना होता है। तो वो एक जगह कहीं जाना था, तो एयरपोर्ट से जैसे ही उतरे तो वो उस नगर में गांव में जहाँ भी गए तो वो बता रहे थे कि वहाँ पर उसका नियम था कि जब भी वो एयरपोर्ट से बाहर आने लगते तो वो एक टैक्सी वाले को, कार वाले को, जो कि उसका नित्य प्रति का फिक्स था कि जब भी उसी शहर में जाना होता तो उसी कार वाले को फ़ोन करके बुलाते और वो एयरपोर्ट से उसे ले जाता था। तो उसने हमेशा की तरह उस टैक्सी वाले को, कार वाले को फ़ोन किया, तो वो कार में बिठाकर भगत जी को ले जा रहा था जिस होटल में जाना था। तो होटल में पहुंचने से पहले ही क्या हुआ कि भगत जी को उसकी टैक्सी में, कार में चक्कर आ गए, और चक्कर इतने तेज आए कि सेठ जी बेसुध हो गए। छोटे मोटे चक्कर होते हैं तो कोई पानी का छांटा देने से या 2-4 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में ही बंदा ठीक ठाक हो जाता है। ऐसा नहीं था कि उसको अस्पताल में सीधा ले जाना ही पड़ा।
अस्पताल में ले गए और वहाँ उनको जैसे तैसे करके कार से बाहर निकाला और एक कोई और मदद के लिए एक जना और उसको कब किस वक़्त साथ हो गया कार में भगत जी को लेकर अस्पताल में दाखिल हुए और वो टैक्सी वाला बड़ा डरा हुआ था और भगत जी के साथ काफ़ी रकम थी, यूँ कह सकते हैं कि लाखों रुपए थे, क्योंकि काफ़ी रकम कोई बिजनेस हो विदेश में करता हो तो हज़ारों रुपयों की तो कोई गिनती नहीं होती। लाखों रुपए साथ में इकट्ठे करके वो रखे हुए थे अपने पास, तो वो टैक्सी से कैसे फटाफट वो रुपए निकाले और भगत जी को, और वहाँ पर वो दोनों लोग मिलके जो एडमिट कराने की कोशिश में थे। बस टैक्सी वाले की यही इच्छा थी कि मैं फटाफट यहाँ से भागूं, कहीं फंस ना जाऊं, कोई पुलिस आ जाए तो पुलिस मुझे न पकड़ ले, मेरी दिहाड़ी का क्या होगा, बेकार में परेशानी हो जाएगी। तो वो आनन फानन में रुपए, और वो ऐसे उसको नहीं मालूम कि वो रुपए किसको दे रहा है, क्या कर रहा है। तो वो यही कि बस ठीक है, वो अपने आप वहाँ अस्पताल में जब डिस्चार्ज होगा तो वो रुपए अपने आप करेंगे। तो वो जो दूसरा बंदा साथ में था वो सब उसने वो रुपए और काउंटर पे जमा करवाए, उनको अच्छी तरह से एडमिट करवाया और वो रुपए वहाँ पर वो काउंटर पर देते हुए जो ड्यूटी इंचार्ज होते हैं, डॉक्टर्स स्टाफ होते हैं, उनको देते हुए और ये अच्छी तरह से चिता दिया कि ये डिस्चार्ज होते वक्त ये रकम इनको दी जाए। ऐसा कहते हुए वो चले गए। अब उनका इलाज चला 3 दिन तक। सेठ वो भगत जी बेहोश रहे। चौथे दिन जैसे होश आया तो चौथे दिन सुबह सुबह ही डॉक्टर ने जाकर उन्हें कहा कि अब तुम ठीक हो। वो क्या, उनकी जाकर सीधी सुइयाँ वगैरह, वो ग्लूकोज वगैरह जो भी था, इनोला वगैरह लगा था, सब निकाल दिया और निकालते हुए कहते चले गए कि अब तुम ठीक हो और तुम्हें अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और खड़े हो जाओ। तो भगत जी खड़े हो गए और देखने लगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो कुछ सोचने लगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उस चक्कर में पड़ गए। तो वो सब सुनते रहे डॉक्टर से। उन्होंने कहा अब तुम अपने घर जा सकते हो, अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। तब वो भगत जी पीछे से उनके बाद अपने कमरे से तैयार होकर निकले और जब काउंटर पर पहुंचे तो काउंटर वाले देखकर स्टाफ जो बैठे थे, डॉक्टर और कंपाउंडर वगैरह, वो डांटने लगे कि तुम अंदर यहाँ कैसे आ गए और तुम्हारे ये सब हाथों में वो सुइयाँ लगी थी, नोला लगा था, वो ग्लूकोज वगैरह तुम्हें लगा हुआ था, तुम किससे पूछ के बाहर आए, तुम यहाँ कैसे आ गए, किसने कहा? वो बड़े हैरान भगत जी कि अभी अभी तो डॉक्टर मुझे सब कुछ कह के गया और ये कहते हैं किससे पूछ के आए। ओके भाई, आपके डॉक्टर साहब मुझे लेके आए। ओके डॉक्टर तो अब हम जो बैठे हैं वही स्टाफ है, अभी दूसरा स्टाफ तो अभी आया ही नहीं है। जो जिस डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज करना है वो तो आया ही नहीं है, अभी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुआ वो, और आप कह रहे हो कि डॉक्टर ने कहा है। तो वो हक्का बक्का हो गया कि ये क्या, कि लेकिन मैं तो अपने आप थोड़ी कैसे कुछ कर सकता हूँ। मेरे को उन्होंने कहा तुम ठीक हो, तुम खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया और मैं ठीक भी हूँ, मैं ठीक हूँ भी सही, उन्होंने कहा है या नहीं कहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। तो उस स्टाफ ने सोचकर सलाह करके कहा ठीक है, अगर तुम ठीक हो कोई बात नहीं, ठीक है तुम जा सकते हो, हम तुम्हें डिस्चार्ज पेपर बना देते हैं। तो उसको भगत जी को डिस्चार्ज पेपर बना के उनको दे दिए और उनको जो उनकी रकम थी वो उसको महफूज भगत जी के हाथों में देने लगे। भगत जी ने पूछा मुझे क्या हुआ था, कैसे मैं यहाँ आया, कौन लाया? कि एक टैक्सी वाला था और एक और बंदा था जो ऐसा लगता था को कोई हिंदुस्तानी हो।
सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बड़ी कद काठी और सुंदर, मतलब एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी जिसको कह सकते हैं, लेकिन वो लग हिंदुस्तानी रहे थे। और उन्होंने ये रकम हमें देते हुए कहा था कि जब ये डिस्चार्ज हों अस्पताल से तो ये बखूबी हिफाजत से ये रकम इनको दी जाए। ऐसा सुनने पर जो उसको याद आई कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी का करिश्मा है, तो आँखों से आंसू बहने लगे और गुरु महाराज जी की याद आने लगी कि गुरु महाराज जी अस्पताल से आकर आपने उठाया मुझे, मेरी सुइयां अपने कर कमलों से निकाली और मुझे खड़ा होने के लिए कहा कि तुम ठीक हो, अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी दौलत, इतने रुपए जो मैं अपने साथ लेके चल रहा था, आपने अपने हाथों से न जाने कहाँ किस वक़्त शामिल हो गए और मुझे सहारा देकर यहाँ एडमिट कराया और मुझे यहाँ से डिस्चार्ज भी आप आकर खुद डिस्चार्ज करने के लिए आए। इतना हमारे लिए हमारे श्री गुरु महाराज जी कष्ट सहन करते हैं और हम लोग कहते हैं कि हमें आरती के लिए समय नहीं मिलता, सुमरन के लिए समय नहीं मिलता। ये हमारी गलती है। भगत जी ने बहुत बहुत शुक्राना श्री गुरु महाराज जी का किया और मन में एक बड़ा उमड़ता हुआ प्यार लेकर संकल्प किया कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके नित्य नियमों की पालना, 1 घंटा सुमरन करना ही करना चाहिए और अवश्य करूँगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।